ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया। महकमा दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों पर असरात। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 4 रुपये फी लीटर कम कर दी। डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से 7 दिन के लिए होगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। सियासी जमातों ने मुकर्ररा वक्त के दौरान भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। उम्मीदवार अपने अपने हलकों में वोटर्स को अपने हक में कायल करने के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ रहे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI समेत तमाम सियासी जमातें मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनरल असम्बलियों में 396 उम्मीदवार आमने सामने, 266 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी दंगल में मुतादिद कानूनी मुश्किलात का सामना। PTI के उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान में अब किसी वाहिद जमात निशान के बगैर आज़ाद हैसियत में मैदान में है। गिलगित असेंबली की 24 जनरल नशिस्तों में उसी के हवाले से बताते चलें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाना चाहते हैं। 3 नस्लों से पीपल्स पार्टी जदोजहद कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान मसाइल से माला माल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले कि गुज़िश्ता इलेक्शन में फॉर्म 45 के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा वोट मिले। हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया। इस बार किसी को नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। अवाम पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट दें। हम इनकलाबी इक़दामात करने जा रहे हैं। पूरी उम्मत मुसलमा एक इम्तहान से गुजर रही है। ईरान, लेबनान, गजा में सूरत हाल सबके सामने है। फील्ड मार्शल की अमन को शुक्र कामयाबी के लिए दुआ को है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का जलसे से खिताब। कहा कि शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत का तोहफा दिया। शहीद मोहतरमा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया था। इन तारीखी फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान महफूज है। नून लीगी रहनुमाओं की गिलगित की आवाम से वादे वफा करने की यकीन दहानी। ख्वाजा साद रफी कहते हैं आवाम खोखले वादे करने वालों के झांसों में न आए। तारे तोड़ कर लाने वाले वादे सच्चे नहीं। रियासती इदारों पर हमला करने वाले आवाम को कुछ नहीं दे सकते। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हकूक का मुकदमा लड़ेंगे। हम इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की तकदीर बदलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के उम्मीदवारों को वोट दें। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अलामा सैयद साजिद अली नकवी का पैगाम। कहा आइंदा 5 साल के लिए मुंतखब होने वाली इलाकाई और पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा हैं। भारत हक़ाइक़ को मसा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन 27 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़ाब्ता इख़लाक़ जारी कर दिया। नए तरक्याती स्कीमों, मनसूबों और तरक्याती तबादलों पर पाबंदी होगी। ज़ाब्ता इख़लाक़ इलेक्शन के इनेक़ाद तक नाफिज़ुल अमल होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुतादिद मनसूबों के लिए ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब 2 करोड़ 63 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। दिफा, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और तरक्याती मंसूबों के लिए बड़ी माली फैसले करने के लिए किए गए। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना
बिलाल असरकियानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत टैक्स निज़ाम में वसअत लाने के लिए इक़दाम कर रही है। फिक्स टैक्स स्कीम ताजरों और अंजमन ताजरान की मुशावरत से तैयार की गई स्कीम का इतलाक ऐसे दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्न ओवर 20 करोड़ रुपए या इससे कम है। IMF का स्टेशनरी पर 10% सेल टैक्स से रियायत ख़त्म करने का मुतालबा। कॉपियाँ, रजिस्टर, कलम, पेंसिल समेत तालीमी सामान महंगा होने का इम्कान। 1 जुलाई 2026 से नए टैक्स शरह नाफिज किए जाने की तजवीज़। फाइनेंस बिल 2026 में स्टेशनरी पर सेल टैक्स 18% करने पर गौर जारी। नेपरा ने आवाम को रिलीफ देते हुए बिजलियां भी गिरा दी। एक साथ बिजली महंगी और सस्ती कर दी। अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दी गए। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को 67 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। इस कमी का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के बिलों पर होगा। कश्मीरी अवाम को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद अहम मुआहदे तय पा गए। ये पेशरफ्त पाकिस्तान सऊदीया बिजनेस कौंसिल के 2 रोज़ा इजलास के दौरान पेश आई। हुकाम के मुताबिक पोर्ट्स और मोटरवेज़ की तामीर और तरक्की, रियल एस्टेट और मानियात के शोबों में मुआहदे किए गए। और लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, जेलम, फैसलाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में ज़लज़ले के झटके। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 18 किलोमीटर, जबकि मरकज़ कश्मीर इंडिया बॉर्डर रीजन था। पंजाब में ज़लज़ले के बायस कोई जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.3% कम होकर $93.6 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी US टेक्सास की कीमत में 2% कमी हुई, जिसके बाद कीमत $91 फ़ी बैरल हो गई। जापान में जारी अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मुकाबले में दोनों टीमों ने जारहाना खेल का मुजाहरा किया। ताहम भारतीय टीम अहम मौके से फ़ायदा उठाने में कामयाब रही। फाइनल में भारत का मुकाबला मेज़बान जापान से होगा। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और किर्दनवा में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई।